नमस्ते किसान मित्रों। चलो आज चलते हैं मेरी शॉप की फार्मिंग की विजिट करने के लिए। एक्चुअल में इस फार्मिंग की विजिट करवाने का आपको एक ही मकसद है कि आप समझ सको कि इस साल आपने क्या गलती की थी और अगले साल उस गलती को आप रिपीट नहीं करोगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आपने क्या क्या गलती की थी। जो 90% फार्मर है, मैं उस कुछ गलतियों में से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 90% फार्मर है वो नहीं समझते कि प्लांट की ग्रोथ कितनी करवानी है, वो ज़्यादा ओवर ग्रोथिंग करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी प्लांट होता है, जैसे सौंफ का, खास करके सौंफ का प्लांट जो मैच्योर कंडीशन में आने से पहले, यानी कि उसको बोलते हैं अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या होता है, उसमें अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है वर्टिकल ग्रोथ, यानी कि वो प्लांट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, उसकी पत्तियों की लंबाई बढ़ेगी, उसको बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ। और एक होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी कि प्लांट की जो घेराव है वो बढ़ेगा, यानी कि उसका थोड़ा डायमीटर बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ। इन दोनों को ग्रोथ करवाने के लिए हमें थोड़ा उसका सही से इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि वर्टिकल ग्रोथ करवानी है तो आप यूरिया या तो पानी ज़्यादा देने से उसके वर्टिकल ग्रोथ करवा सकते हो, या तो मौसम ठंडा रहेगा तो भी वर्टिकल ग्रोथ हो जाएगी। और जो आपको हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करवानी है, यानी कि उसका फैलाव बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको डीएपी यूज़ करना पड़ेगा, बाकी के जो भी खाद है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस स्टेज पे, कहाँ पे आपको वर्टिकल ग्रोथ करवानी है, कहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवानी है। तो यहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ जब आप मैच्योर कंडीशन में, यानी कि प्लांट जो होता है जो अर्ली स्टेज में होता है, तब उसके अंदर इनबिल्ट, यानी कि उसके अंदर ही ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वर्टिकल ग्रोथ करवाते हैं। अब जब आप उसको यूरिया दे देते हो, ज़्यादा पानी दे देते हो, तो उसका वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम का वो प्लांट बहुत अच्छा लगता है कि बहुत हरा भरा प्लांट है, बहुत मस्त प्लांट है, लेकिन ये सबसे बुरी कंडीशन है सॉप के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनिशियल कंडीशन होती है, जो अर्लीस्ट स्टेज होता है, उसके अंदर यूरिया का एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उस टाइम पे आप डीएपी यूज़ करोगे या फॉस्फोरस का यूज़ करोगे चलेगा, उसमें यूरिया की मात्रा कम होती है, डीएपी के अंदर यानी कि 16% होती है, तो वो चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर आप क्या करते हैं, फार्मर यूरिया ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उसका वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसका जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि उसका जो फैला होना चाहिए, वो बढ़ नहीं पाता है। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि मेरी शॉप तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं मिलता था। तो ये आपको गलती नहीं करनी। और उससे बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपने ज़्यादा उसके पत्तियों का विकास करवा दिया, तो उसका जो टोटल एनर्जी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हर एक चीज़ों में, यानी कि उसके पत्तियों में चली गई, जितनी भी उसके पास एनर्जी पड़ी थी वो सारी की सारी पत्तियों में चली गई। जब फुटिंग का टाइम आएगा तो उसके पास एनर्जी बचेगी नहीं, तो वो फुटिंग नहीं कर पाएगा, यानी कि जितने 70 निकलने चाहिए वो नहीं निकलेंगे। यहाँ पे आपको फसल में दिख रहा है कि बहुत सारे 70 निकले हुए हैं, इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, उसकी पत्तियाँ भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में मैंने क्या किया था, अर्लियर स्टेज में यूरिया का यूज़ ही नहीं किया था। जब तक 90 डे की फसल हो गई थी मेरी, यानी कि कम से कम 3 महीने की फसल हो गई, तब तक मैंने बहुत कम यूरिया का यूज़ किया था। 90 डेज होने के बाद उसमें वो फ्लावरिंग स्टेज आता था। तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है कि अब क्या होता है कि उसके वर्टिकल जो हार्मोन्स थे, यानी कि वर्टिकल ग्रोथ करवाने वाले जो हार्मोन्स थे, अब वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको विकास ग्रोथ करवाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हार्मोन्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जब अब आप यूरिया डालते हो तो इतने ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता, उसके वर्टिकल ग्रोथ में इतना इंपैक्ट नहीं करता। तो वो फिर जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी पुटान बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है उसके बाद उसका यूरिया का यूज़ करता हूँ, तो वो भी थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और जो डीएपी है वो अर्ली स्टेज में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यानी कि जो प्लांट बहुत छोटा था उस टाइम पे उसकी वर्टिकल ग्रोथ तो ऑलरेडी हो रही थी, अपने आप हो रही थी, उसको करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं डीएपी का यूज़ करता था। और जब भी उसकी वर्टिकल ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे मैं यूरिया का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो ग्रोथ एक्चुअल में क्या है कि जितनी कम ग्रोथ होगी आपकी शॉप की पत्तियों के अंदर, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आपकी शॉप के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी हरी भरी पत्तियां देख के ये बोलते हैं कि शॉप बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बढ़िया नहीं है, वो सबसे घटिया क्वालिटी की शॉप है, उसमें प्रोडक्शन कभी भी नहीं मिल सकता। उसमें काली, यानी कि आपको फंगस लगने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसमें दाना छोटा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादा ग्रोथ शॉप में पत्तियों में करवाने से आपके प्रोडक्शन कम मिलेगा, दाने की साइज़ खराब मिलेगी, और उसकी जो फंगस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और ज़्यादा वजन होने की वजह से पत्तियों में क्या होता है कि पानी का ठहराव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 90% पानी होता है, तो क्या होता है वजन ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी भी बहुत हवा चल जाती है तो पत्तियाँ और पूरा प्लांट नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे गिरने की भी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको मेरे पूरे खेत के अंदर एक भी प्लांट गिरा हुआ नहीं दिखेगा। इसका क्या रीज़न है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करके, यानी कब यूरिया कितना डालना है, कब फॉस्फोरस डालना है, कब पोटास डालना है, ये सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक करके जब उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से डालता हूँ, तो यहाँ पे ये समस्या नहीं आती। हमेशा ध्यान रखो कि प्लांट का जो विकास है अर्ली स्टेज में, यानी जब तक उसका फ्लावरिंग स्टेज नहीं आए तब तक इतना ज़्यादा मत विकास करवाओ, उसका ग्रोथ इतना ज़्यादा मत करवाओ कि वो बाद में वो फिर खुद उसी ग्रोथ की वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाए, उसमें फंगस भी लग जाए और सारी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको मेरे प्लांट के अंदर, यानी कि मेरी सौंफ की फसल के अंदर, ना तो कोई कालिया बीमारी दिखेगी, ना उसकी हाइट
5 फुट से ज़्यादा दिखेगी, ना उसके अंदर पत्तियों की विकास बहुत ज़्यादा दिखेगा, ना कहीं प्लांट आपको गिरा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने विकास यानी कि जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर लिया। तो अगले साल से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो फसल है उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो। अगर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा मिलने के चांसेस है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके जो प्लांट है उसकी हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करोगे तो उसकी वर्टिकल जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। वर्टिकल मीन्स उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो हाइट बढ़ने से उसके प्लांट के जो हाइट है वो 6 फीट के ऊपर चली जाएगी। तो उसके वजह से जो भी एनर्जी प्लांट के अंदर थी वो हाइट लेने में चली जाएगी, तो फिर फुटांग नहीं हो पाएगी। आपको दिखेगा कि एक प्लांट के ऊपर लगभग 50, 25, 10, 15, 70 है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर अच्छा मैच्योर कंडीशन वाला, अगर आपने पूरी कंट्रोल के साथ आपने कुछ प्लांट को तैयार किया है तो उसके अंदर कम से कम 50-70 आपको दिखेंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तीसरी चीज़ देखनी है कि आपको फंगीसाइड्स, फर्टिलाइज़र और आपको पेस्टिसाइड, ये सारे के सारे जो दवाई या ट्रीटमेंट है, खाद की खपत है, वो कब कैसे पूरी ऑप्टिमाइज़ करके चलनी है। अब अगर आपको ये सब करने में बहुत मुश्किल ही हो रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले साल से एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी फार्मर हमारे साथ ज्वाइन हो गए, यानी कि यहाँ पे आपको नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा, उसके अंदर जो जो ज्वाइन हो गए उसको पर्सनली हम हर एक चीज़ के लिए उसका शेड्यूल क्या रहेगा, खाद का शेड्यूल क्या रहेगा, उसको कब कौन सी पेस्टिसाइड डालनी है, कौन सी फंगीसाइड कब लगानी है, कब क्या करना है, पानी देना है कि नहीं देना है, उसकी ज़मीन कैसी है, उसके आधार पे उसको पूरा शेड्यूल बना के देंगे। और हर एक वीक में एक बार हम उसको विजिट भी करेंगे, या तो पॉसिबल है तो ऑफलाइन विजिट करेंगे। अगर ऑफलाइन विजिट यानी कि उसको खेत में जाके विजिट करना पॉसिबल नहीं है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसको विजिटिंग करेंगे और शॉप में आने वाली बीमारियों से यानी कि वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे आपको अगले साल से अगर इसके लिए ज्वाइन करना है तो आपको नीचे जाके आप ज्वाइन बटन पे जाके क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।